आज हम इस क्लास में जानेंगे चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में जानेंगे चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इन केसेस का तब चेंज ऑफ पर्सन में जानेंगे चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में और उनके केस के बारे में। तो 3 केसेज एंड 4 फॉर्म्स ऑफ पर्सन कहता है कि पर्सन के 3 केस होते हैं और 4 फॉर्म्स होते हैं। पर्सन 3 होते हैं और तीनों पर्सन के 3 केस होते हैं और तीनों के 4 फॉर्म्स होते हैं। तो अब हम जानेंगे ये पर्सन हो गया और केसेज में फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब केस के 3 काइंड होते हैं। केस के 3 काइंड्स फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में नॉमिनेटिव केस इसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं और सेकंड में ऑब्जेक्टिव केस और थर्ड में पॉजिटिव केस। तो इसको कर्ता कारक बोलते हैं। इसको बोलते हैं कर्ता कारक, हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक, इसको बोलते हैं कर्म कारक, इसको बोलते हैं संबंध कारक। तो संबंध कारक के पॉजिटिव केस के 2 काइंड्स मतलब संबंध कारक के 2 भेद। तो 2 भेद में हो गया फर्स्ट में है पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव, पॉजिटिव पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउंस, पोसेसिव प्रोनाउंस, पोसेसिव प्रोनाउंस, पोसेसिव प्रोनाउंस। तो आप जानेंगे ये तो हो गया पर्सन के 3 केस हो गए और पॉजिटिव केस के 2 काइंड्स हो गए। आप जानेंगे कि पर्सन के 2 नंबर होता है। सभी पर्सन के 2 नंबर होता है। तो ये सिंगुलर प्लूरल में है तो यहाँ पर अब यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। आई का ये फर्स्ट पर्सन का आई सिंगुलर हो गया, वी प्लूरल हो गया। तो आई का ऑब्जेक्टिव में मी, पॉजिटिव में माई और माइन। पॉजिटिव में दो गाइड हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये प्रोनाउंस हो गया। एक कॉलम वाला जो आएगा एडजेक्टिव वाला कॉलम में आएगा, आई प्रोनाउंस कॉलम में आएगा। तो अब हम फर्स्ट का हो गया आई पढ़ेंगे। इसको याद करने का तरीका क्या है? फर्स्ट पर्सन में आई मी माई माइन के बाद वी अस आवर आवर्स, वी अस आवर आवर्स के बाद सेकंड पर्सन में है यू यू योर यूअर्स, यू यू योर यूअर्स के बाद थर्ड पर्सन में 4 होते हैं, 4 को आते हैं। तो ये ही पुरुष के लिए, सी स्त्री के लिए, इट छोटे छोटे जीवन निर्जीव के लिए, और दे हो गया सबका प्लूरल। ये हो गया सबका, सब सिंगुलर में है। ये जो है तीनों सिंगुलर है। क्या चीज़ है? सिंगुलर है। तीनों क्या है? सिंगुलर है। तीनों ही से इट ये तीनों सिंगुलर है और सबका प्लूरल दे होता है। तो ही का ही हिम याद करेंगे, ही हिम he him his ही हिम हिस के बाद शी हर हर्ष, शी हर हर्ष के बाद शी हर हर्ष। उसके बाद इट्स और उसके बाद इसमें कुछ नहीं होता है, इट्स। उसके बाद ये तो सिंगुलर का हो गया। अब प्लूरल में चलेंगे तो दे देम डियर डियर्स, दे देम डियर डियर्स। ये हो गया आपको पर्सनल प्रोनाउन के 3 केसेज और 4 फॉर्म्स। तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बहुत ही इजी है याद करना। याद करने का इजी तरीका बता दिए हैं कैसे याद करेंगे। याद करने का तरीका क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई मी माई माइन, प्लूरल में वी अस आवर आवर्स, सेकंड में यू योर योर्स, थर्ड पर्सन में हिज हिम हिज हिस, शी हर हर्स, इट्स। उधर प्रोनाउन में कुछ नहीं। उसके बाद दे देम डियर डियर्स,
यह याद करने का तरीका। तो आज हम जानेंगे टू में है चेंज, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ चेंजेस, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ चेंजेस, टू डायरेक्ट, टू इनडायरेक्ट स्पीशीज। रोल नंबर 5 में है, तो उसमें से फर्स्ट बताए थे चेंज ऑफ पर्सन बताए थे। अब हम बताने जा रहे हैं चेंज ऑफ टेंस के बारे में या चेंज ऑफ टेंसेस के बारे में, जिसमें रूल नंबर 5 में है डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंजेज ऑफ ओनली पास्ट टेंस वेयर द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो केवल पास्ट टेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में केवल पास्ट टेंस में रहने पर परिवर्तन होगा या परिवर्तन होता है। मतलब यदि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने में केवल पास्ट टेंस में परिवर्तन होता है। कब? व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा। मतलब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तब टेंस में बदलाव होगा। मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में टेंस में बदलाव होगा। बट नॉट चेंजेज इन प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा, केवल पास्ट टेंस में रहेगा, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में परिवर्तन होगा। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहेगा, फ्यूचर टेंस में रहेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब इन्वर्टेड कॉमा के सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा, तब केवल पास्ट टेंस में रहेगा, तब रिपोर्टेड स्पीच बदल जाएगा या रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएंगे। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में रहेगा या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। These changes are following for tenses by chart। अब इन परिवर्तनों को हम चार्ट के द्वारा हम टेंस के बारे में समझेंगे। मतलब हम इस चार्ट के द्वारा हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में हम टेंस के बारे में जानेंगे कि चार्ट के द्वारा जानेंगे कि किस टेंस में रहेगा तो किस टेंस में बदलेगा। तो अब हम जानेंगे टेंस के बारे में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में कि यदि फर्स्ट में है सिंपल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तब सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में बदलेगा। नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। नंबर 5 सिंपल पास्ट टेंस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा। 6 में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। नंबर 7 पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा तो नो चेंज होगा, मतलब कोई बदलाव नहीं होगा। 8 में है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो नो चेंज होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब केवल 7 8 में बदलाव नहीं होगा। केवल 7 8 पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नो चेंज होगा, मतलब कोई बदलाव होगा नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंजिंग होगा। मतलब केवल पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नो चेंज होगा, मतलब कोई बदलाव नहीं होगा। तब बदलाव किस में होगा?
सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदलाव होगा, सिंपल टेंस रहेगा तो बदलाव होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलाव होगा। नंबर 3 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलाव होगा। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलाव होगा। नंबर 5 में सिंपल पास्ट टेंस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलाव होगा। नंबर 6 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलाव होगा। मतलब ये 1 से लेकर 6 में बदलाव होगा और 7 और 8 में कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब नो चेंज होगा। आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं चेंज ऑफ एक्जुलरीज, मतलब एक्जुलरी का परिवर्तन, एक्जुलरी का बदलाव, किस तरह से एक्जुलरी का बदलाव होता है, मतलब किस तरह से एक्जुलरी वर्ब किस तरह से चेंज होते हैं। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो ये एक्जुलरीज इस तरह से चेंज किए जाते हैं या चेंज होते हैं। ये नोट में बता देंगे कि कब चेंज होते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट बनाने में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो ये सब जो एक्जुलरीज हैं इस तरह से चेंज हो जाते हैं। मतलब इस ये रहेगा तो इसमें बदलेगा, इधर वाला रहेगा तो इधर वाला बदलेगा, मतलब चार रहेगा तो शुड, बी रहेगा तो उड, इस तरह से बदलेगा। तो अब हम जानेंगे बारी से कि कौन सा एक्जुलरीज किस एक्जुलरी में बदलते हैं। तो शैल रहेगा तो शुड में बदलेगा, विल रहेगा तो उड में बदलेगा, कैन रहेगा तो वुड में बनेगा, मे रहेगा तो माइट बनेगा, एम इस आर रहेगा तो वास वर्ब बनेगा, हैव हैज रहेगा तो हैड बनेगा, वास वर्ब रहेगा तो हैड बीन बनेगा, कुड शुड रहेगा तो जनरली नो चेंज मतलब नहीं बदलेगा, हैड टू प्लस वर्ब 1 रहेगा तो हैड टू प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 1 रहेगा, बदले में वर्ब 1 में बदल जाएगा। उसके बाद वुड माइट रहेगा, वुड और माइट रहेगा तो नो चेंज होगा, जनरली नो चेंज मतलब नहीं चेंज होगा, नहीं बदलेगा। कब? तो जब नोट में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब ऊपर लिखे हुए एक्जुलरीज इस तरह से चेंज किए जाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर वन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है he said to me I am your friend। अब कैसे यहाँ पर एक्जुलरी क्या है, am है, तो किस तरह से एक्जुलरी बदलते हैं। आई किस तरह से ये पास्ट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में या बदलने में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का एक्जुलरी बदल जाते हैं। तो आई एम इस आर रहेगा तो वास वर्ब में बनेगा, एम इसका वास बनेगा और आर का वर्ब बनेगा। तो अब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बताएंगे, तो ही रह गया, अब सेड टू टोल्ड में बदल गया, सेड टू बदल गया टोल्ड में, उसके बाद मी रह गया, लिखा गया, उसके बाद अब इन्वर्टेड कॉमा, ये तो जनरल नियम है, इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कॉमा को हटाकर दैट कंजंक्शन लगाया जाता है, तो दैट कंजंक्शन लग गया। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, मतलब 1:s। तो अब आई बदल गया, आई बदल गया सब्जेक्ट के अनुसार, आई बदल गया सब्जेक्ट के अनुसार, आई बदल गया सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई बदल गया, यहाँ पर बदल जाएगा ही, आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो ही बन जाएगा, ही बन गया, आई बन गया हिम, आई बन गया हिम, आई बदल गया ही में इसके अनुसार बदलेगा तो ही बन गया। उसके बाद पास्ट टेंस में है तो एम का वास बन गया। उसके बाद योर जो है ये सेकंड पर्सन का है तो इसके अनुसार बदलेगा तो बदल जाएगा माई। उसके बाद फ्रेंड है तो फ्रेंड लिखा गया, अब फुल स्टॉप पड़ गया, दस बन गया। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड का बन गया इनडायरेक्ट स्पीच में, ही टोल्ड मी दैट ही वाज माई फ्रेंड। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर सेकंड में है डायरेक्ट स्पीच में, दे सेड टू अस वी आर गिविंग यू अ नाइस प्रेजेंट। तो अब यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर सेड टू हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, पास्ट टेंस में हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सिलरी हो गया आर, अब कैसे बदलेगा, ये दोनों बदलेगा। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो ऑक्सिलरी इनडायरेक्ट स्पीच का में बदले में जो इन्वर्टेड कॉमा जो होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो ऑक्सिलरी होते हैं बदल जाते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है आर तो ये बदलेगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा, दे लिखा गया, सेड टू टोल्ड में बदल गया, सेड टू टोल्ड में बदल गया, सेड टू जो है टोल्ड में बदल गया। उसके बाद अस लिखा गया। उसके बाद वी फर्स्ट का पर्सन का प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो बदल जाएगा वी, बदल जाएगा आस। यहाँ पर आस के बाद ये जो वी है तो वी का यहाँ पर वी बनेगा इसके अनुसार, तो दे हो गया, क्या बन गया, दे बन गया, दे लिखा गया। उसके बाद आर बदलेगा वर्ब में, आर बदलेगा वर्ब में, वर्ब बन गया। उसके बाद जो है गिविंग लिखा गया। अब यू सेकंड पर्सन में है तो ये बदलेगा इसके अनुसार, तो अस बन गया। प्लूरल नंबर का है, प्लूरल नंबर में है तो प्लूरल बन गया, अस बन गया। उसके बाद अ नाइस प्रेजेंट लिखा गया, लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया। इस तरह से बन गया सेकंड का डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच बन गया। दे सेड टू अस वी आर गिविंग यू अ नाइस प्रेजेंट, उसका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। दे टोल्ड अस दे वर गिविंग अस अ नाइस प्रेजेंट। इस तरह से आपको एग्जाम्पल के द्वारा आपको ऑक्सिलरी का प्रयोग बता दिया कि ऑक्सिलरी का किस तरह से बदलाव आता है, चेंजिंग ऑफ ऑक्सिलरी किस तरह से होता है के बारे में आपको जानकारी दी है।